और मैं आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, अब कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? मैं सबको म्यूट कर देती लास्ट। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन कह रहा है? कुछ बोल रहा है? चलिए मैंने म्यूट कर दिया। अब लास्ट के 5 मिनट आपको मिलेंगे, तब आप लोग बोल दीजिए आपको क्या बोलना है। कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो आप बोल दीजिए अभी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीमोफीलिया, है ना? अभी हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जाने, ल्यूकेमिया, एनीमिया आपको पढ़ाया था सब चीज़ें। ये भी ब्लड का एक डिसऑर्डर है, तो ब्लड के बारे में भी हमारी चर्चा चल रही है इतने दिन से, तो ये भी ब्लड के बारे में ही है, ठीक है? Hemophilia is a common hereditary coagulation blood disorder due to deficiency of reduced activity of clotting factor 8 और clotting factor 9। हमको मैंने coagulation के बारे में बताया था ना, disorder of coagulation, जिसमें 13 फैक्टर चाहिए पड़ते हैं coagulation के लिए। तो वो फैक्टर्स के बारे में आपको बताया था। तो यही इसमें जो ब्लड फैक्टर्स हैं जो ज़रूरत पड़ते हैं coagulation के लिए, उन फैक्टर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये बीमारी आती है, ये बीमारी होती है, ठीक है? हीमोफीलिया उसे कहते हैं। इट इज ट्रांसमिट दिस डिसऑर्डर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक्स एंड वाई, तो उसमें ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। Hemophilia is a bleeding disorder that slows down the blood clotting process। और ये हीमोफीलिया क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब जो आपका ब्लड कहीं जैसे मार लग गई, कहीं चोट लग गई, तो खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, और खत्म, आपके बॉडी का ब्लड बहुत फ्लो हो जाएगा, और फिर मे बी पर्सन कैन डाई ऑल्सो। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हैं ना, डॉक्टर्स के पास लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं वो हम बचा नहीं पाए क्योंकि बहुत खून बह गया, है ना? पिक्चर्स में, इसमें उसमें आप देखते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं। तो दैट इज हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं। स्लोज डाउन द ब्लड क्लॉटिंग, उसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो कम हो जाती है, उसके कारण क्लॉटिंग प्रोसेस, जैसे आपको मार लगी तो आपका खून रुक जाता है, आप ऐसे दबा के रख देते हो तो ब्लड बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है उसमें खून बहता ही रहता है, खून क्लॉट नहीं होता, ब्लड ब्लीडिंग रुकती नहीं है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल्स टू मैन हु आर सफरर्स। किसके द्वारा फैलता है ये? किससे होता है? ट्रांसमिटेड टू फीमेल्स। फीमेल्स यानी मदर, माँ से बच्चे को आता है, या मैं फीमेल्स टू मैन हु आर सफरर्स, ठीक है? जो सफरर्स हैं उसके इसमें। फीमेल हु कैरी अ सिंगल म्यूटेटेड जीन्स, फीमेल में एक सिंगल म्यूटेटेड जीन्स होता है, आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक एंड नॉट अफेक्टेड। और जो होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता और अफेक्ट भी नहीं होती है वो। People who have hemophilia have longer bleeding after some sort of contact to injury। जो जिसको हीमोफीलिया होता है उसको थोड़ा सा भी कहीं मार लग जाता है तो ब्लीडिंग उसका चालू हो जाता है, लॉन्गर ब्लीडिंग पीरियड होता है उसका, बहुत लंबा समय तक ब्लीडिंग होता है। पीपल हु हैव सिवियर हीमोफीलिया स्टार्ट टू हैव स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इन जॉइंट्स एंड मसल्स ऑल अराउंड देयर बॉडीज। और जिसको ये हीमोफीलिया होता है उसका जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जॉइंट्स यानी जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ती हैं, जहाँ पे एंड मसल्स अराउंड देयर बॉडीज। और हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, और ये ज़्यादा मेल में ज़्यादा है फीमेल्स की अपेक्षा, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, इसकी जो हिस्ट्री है, बेस्ट नोन ऑफ द हिस्ट्री इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर सिंस सेकेंड सेंचुरी एडी, Talmud, Jais, rabbinical traditions and laws manuscripts. फर्स्ट कॉइन बाय स्कॉलन इन 1820s। ये बताया उन्हें सेकेंड सेंचुरी, मतलब कितने साल पहले। बेस्ट नोन हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हेरिडिटी उनके खानदान से ब्लीडिंग डिसऑर्डर चला आ रहा था। जूइश रेमिनिकल ट्रेडिशन, लॉज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में पता पड़ा। और फर्स्ट कॉइन बाय स्कॉलन इन 1820 में इसने बताया था साइंटिस्ट ने। ओरिजिनली टर्म हीमोरेफिलिया, हीमोरेफिलिया उसका नाम था पहले। दैट इज लव फॉर हिमोरेजेस, लव फॉर हिमोरेजेस मतलब ब्लड का बहना जो होता है उसका, उसका प्यार उसको बहने के लिए। बट ओवर टाइम कॉन्ट्रैक्टेड टू हिमोफीलिया, और बाद में इसका नाम हिमोफीलिया हो गया। हिमोफीलिया इज ऑफन कॉल्ड द डिजीज ऑफ किंग्स, किंग्स यानी राजाओं की डिजीज कहते हैं उसको, बिकॉज इट वॉज कैरिड बाय मैनी मेंबर्स ऑफ द यूरोप रॉयल फैमिलीज। यूरोप मतलब लंदन की जो रॉयल फैमिलीज हैं उनमें बहुत सारे लोगों को हुआ था ये, इसलिए इसको रॉयल फैमिली डिजीज भी कहते हैं।
किंग्स डिजीज भी इसको होता है, डिजीज ऑफ किंग्स। क्वीन विक्टोरिया वन ऑफ इंग्लैंड वाज द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। जो क्वीन विक्टोरिया वन जो रानी थी लंदन की, इंग्लैंड की, उनको सबसे पहले बार ये हुआ था। शी वाज द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। और उसके बाद उनके पूरे खानदान में बहुत सारे लोगों को होता गया, वो लंदन के बहुत बड़ा वो था उसका, चेन थी बहुत बड़ी। Hemophilia A and hemophilia B are inherited in an X-linked recessive pattern. The genes associated with these conditions are located on the X chromosomes, which is one of the two sex chromosomes. ये इन्होंने कहा हीमोफीलिया जो है ए एंड बी आर इनहेरिटेड इन द एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स आपके होते हैं, जो एक्स और वाई में से एक्स लिंक्ड वाले में ये होता है जो रिसेसिव है, ठीक है। The genes associated with these conditions are located on X chromosomes, which is one of the two sex chromosomes. एक जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, और एक्स एक्स लेडीज लोग में हो जाता है, गर्ल्स लोग में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई जेंट्स में एक्स वाई होते हैं। तो ये एक्स वाले में होता है। और जो फीमेल जो होते हैं टू सेक्स जो होता है टू सेक्स क्रोमोसोम्स, इन मेल्स हु हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, जो मेल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, a mutation would have to occur in both copies of the gene to cause the disorders, because it is unlikely that females will have two copies of these genes. It is very rare for females to have hemophilia. उन्होंने कहा कि a mutation would have to occur in the both copies of the genes to cause the disorder. अगर डिसऑर्डर कॉज करना है तो जो दोनों एक्स एक्स दो कॉपीज है ना, उसमें लेडीज लोग में दो रहते हैं, तो उसमें उनको कॉपी करना पड़ा, म्यूटेशन करना पड़ेगा। इसलिए इट इज़ वेरी रेयर फॉर फीमेल टू हैव हीमोफीलिया। फीमेल में बहुत रेयर हो जाता है ये चांस। लेकिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्स इनहेरिटेंस इन इज दैट फादर कैन नॉट पास एक्स लिंक्स ट्रेड्स टू देयर सन्स। फादर नहीं पास कर सकते, लेकिन फीमेल से पास होता है। इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, a female with one change copy of the gene in each cell is called carrier. अगर फीमेल में एक एक्स में है तो करियर कहलाती है। Carrier females have about half the usual amount of the clotting factor 8 or clotting factor 9, which is generally enough for normal blood clotting. However, about 10% of carrier females have less than half the normal amount of one of these clotting factors. These individuals are at risk of for unusual bleedings. इन्होंने कहा कि 10% जो करियर फीमेल्स होती है जिनके अंदर ये एक्स क्रोमोसोम्स में होता है, क्योंकि उनके पास दो एक्स होते हैं ना, तो एक में अगर वो है तो वो करियर नहीं, वो करियर कहलाएंगी, वो डिसऑर्डर नहीं है उनका, ठीक है, करियर कहलाती है वो। और वो फीमेल आगे पास करती हैं उसको, ठीक है। 10% ऑफ द करियर फीमेल्स हैव लेस देन हाफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। दीज इंडिविजुअल्स आर एट रिस्क फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग। इनको अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकता है, पर्टिकुलरली आफ्टर एन इंजरी, सर्जरी और टूथ अट्रैक्शन। जब इंजरी हो जाती है, कहीं मार लग जाता तो भी हो सकता है। टूथ अट्रैक्शन मतलब दांत निकालते हैं ना, तब बहुत ब्लीडिंग होते रहती है, तो होते रहती है। सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ तो ब्लीडिंग होते रहेगी। तो ये इसका वो है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया? Causes of hemophilia. Causes has sex linked recessive inheritance. सेक्स मतलब एक्स एंड वाई जीन्स जो होते हैं उसमें सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स के ऊपर वो होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के। In most cases, hemophilia caused by mutation in gene that encodes for one of the clotting factors. Since the hemophilia gene is located on the X chromosome, hemophilia usually occurs in males and females, the carrier of hemophilia, X and Y. ये आप देख रहे हैं इसमें फादर जीन्स जो होते हैं एक्स एंड वाई, अगर इसके ऊपर इनके एक्स लिंक्ड वाले पे एक्स पे है तो ये एक्स इधर चला गया, और लेडीज में एक एक्स दो एक्स हो जाते हैं, गर्ल्स हुआ तो मदर्स का, मदर्स का एक्सेस, और ये फादर का एक्स वाई वाला, वाई इसमें आ गया। फिर थर्ड होगा ये एक्स एक्स, द रेड इज क्रोमोसोम्स कैरिंग हिमोफीलिया। ये रेड वाला एक्स है, ये कैरिंग है, ठीक है। ये इसका मदर्स जीन्स हो गया एक्स एक्स, और फादर्स जीन हो गया एक्स वाई। तो ये एक्स और ये एक्स का मिलके एक एक्स हो गया, ये एक्स और ये एक्स का मिलके एक एक्स हो गया, फिर ये एक्स और ये वाई का मिलके एक वाई हो गया, फिर ये वाला एक्स और एक ये वाई को मिलकर एक्स वाई। तो ये चार पॉसिबिलिटी उसमें हो गई, ठीक है। एक मदर अगर ये है तो, और सिर्फ फादर में अकेले है तो भी दो लेडीज अगर उनमें दो लड़कियां होंगी, तो ये दो लड़कियां हैं समझो, इसमें दो लड़कियां एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली लड़की होंगी और ये लड़के होंगे, तो ये दो लड़कियां, दोनों लड़कियों में ये ट्रांसफर होगा, और ये जो लड़कियां कहलाएंगी ये करियर कहलाएंगी। समझ में आया? ये एक्स एक्स जो दोनों रेड वाला आ गया ना इसमें, दिस विल बी द कैरियर ऑफ हिमोफीलिया। ये कॉजेज ऑफ हिमोफीलिया।
फादर विदाउट हीमोफीलिया एंड मदर करियर। अब उसमें से अगर एक करियर वाली माँ ये इधर आ गई यहाँ पे एक्स एक्स वाली, और फादर उसमें एक जो था लड़का, सपोज एक एक्स वाई वाला है जो जिसको करियर नहीं है, अब उसका अगर ये दोनों का ग्रुप बनेगा, इन दोनों के बच्चे होंगे, तो इसका एक एक्स और इसका एक एक्स, ये एक एक्स एक्स आ गया, ये माँ लड़की बन गई, है ना, दो एक्स वाले एक लड़की बन गई। फिर एक एक्स और एक एक्स दूसरा है, उसका भी लड़की बनी लेकिन उसमें करियर नहीं आया। फिर एक वाई और एक कैरियर वाला एक्स वाई, तो ये एक्स वाई आ गया ये इधर पे, तो ये लड़का आ गया जिसको हीमोफीलिया है। और एक वाई और एक एक्स वाला फिर से एक लड़का हुआ जिसको हीमोफीलिया नहीं है। तो इसके इन दोनों के अगर 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे अगर इनके हो रहे हैं, तो एक तो लड़की में आएगा जो करियर होगी, जो जिसमें वो नहीं होगा, शी विल बी द कैरियर। और ये जो लड़का होगा इसमें हीमोफीलिया उसको होगा लड़के को। समझ में आया? जो लड़कियों में 2 जीन्स होते हैं तो उसमें ये करियर कहलाते हैं। ये जो लड़कियाँ हैं वो करियर कहलाती हैं, ठीक है? ये बताया। और इसमें जैसे फादर विथ हीमोफीलिया एंड मदर हु इज़ नॉट अ करियर। अब अगर डैडी करियर है, एक्स वाई वाला है, इसमें करियर नहीं था डैडी, इसमें मम्मी करियर थी एक्स एक्स, और इसमें डैडी हीमोफीलिया वाला पर्सन है, और जो मदर है वो विदाउट हीमोफीलिया है, ठीक है? तो अब इन दोनों के मिलेंगे तो ये 4 है, ये एक्स करियर, ये एक्स जो जाएगा हीमोफीलिया वाला एक्स जो है, ये हाँ, ये हीमोफीलिया वाला एक्स और ये एक्स दोनों मिलके एक एक्स एक्स आ गया, ये रेड वाला। ओह सॉरी, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स मिलके एक एक्स एक्स आ गया, है ना? और ये वाई और ये एक्स मिलके एक एक्स वाई आया। तो ये करियर नहीं है क्योंकि इसमें रेड वाला एक्स नहीं आया है ना वो। फिर ये वाई और ये एक्स मिलके एक एक्स वाई आया जिसमें भी करियर नहीं है या वो इन्फेक्टेड नहीं है बच्चा लड़का, ठीक है? तो इसमें एक ये दोनों लड़कियां ही आई हैं जिसके अंदर दोनों करियर हैं, अगर फादर मेल में है तो। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है? इसमें फीमेल में एक एक्स था, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? हेलो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ये ध्यान दीजिए आप, यस अगर मैम। मम्मी कैरियर है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो उसमें 2 बच्चे आएँगे जिसमें एक लड़की होगी जिसको करियर होगा और एक लड़का होगा जिसको हीमोफीलिया होगा। लेकिन अगर डैडी में है, डैडी जो करियर है, ये देखिए डैडी जो है जिसको हीमोफीलिया है एक्स वाई वाला, इसके अगर 2 के साथ 2 ये मिलते हैं ना, तो इसमें एक्स एक्स का एक जोड़ा बनेगा और एक्स वाई का एक जोड़ा बनेगा। फिर ये एक्स के साथ एक्स बनेगा, इस 4 जोड़े बनते हैं ना इसके क्रोमोसोम्स के। तो ये एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स एस, 2 लड़के 2 लड़कियां वाला। तो दोनों लड़कियां इसमें करियर आएंगी। दोनों लड़कियां क्या है? करियर। लिखा है नीचे, पढ़ रहे हो आप? पढ़ लो। डॉटर करियर ऑफ हीमोफीलिया जीन्स, ठीक है? गर्ल्स में आता है तो गर्ल्स उसकी वो नहीं होती है, करियर कहलाती है, और लड़के होते हैं तो लड़के में हीमोफीलिया आ जाता है, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं, लड़के में एक एक्स है तो, ठीक है? तो दिस इज द कॉज। समझ में आ गया अभी आप लोग को? यस मैम। हाँ, ये उसका इंट्रिंसिक पाथवे का इसमें आया, गलती से इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, नाउ टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। डिजीज हीमोफीलिया, फैक्टर डेफिशिएंसी एंड इनहेरिटेंस। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी एंड पैरा हीमोफीलिया। ये टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया हैं जो अलग अलग 4 टाइप के हैं, ए बी सी और पैरा हीमोफीलिया। अब इसमें जो फैक्टर डेफिशिएंसी होता है, कौन से जो 13 फैक्टर्स आपने पढ़े थे, मैंने आपको बताए थे कोएगुलेशन के, उसमें फैक्टर 8 वाला जो है, इसमें हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होता है, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होता है, हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 डेफिशिएंसी होता है, और पैरा हीमोफीलिया में फैक्टर 5 डेफिशिएंसी होता है, ठीक है? और इनहेरिटेंस से काय से रिलेटेड है? ये एक्स रिलेटेड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है? ये टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया है। अब हीमोफीलिया ए जो होता है, ऑल्सो नोन एज क्लासिक हीमोफीलिया और फैक्टर 8 deficiency. People with this type of hemophilia have low levels of blood clotting factor called figure 8, है ना? फैक्टर 8 जो होता है वो उसमें कम होता है लो लेवल में। इट इज़ मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन हीमोफीलिया ए है जिसमें फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होता है। फैक्टर जो 13 फैक्टर्स काम आते हैं क्लॉटिंग के लिए, उसमें ये 8 फैक्टर कम होता है, इसलिए उसका हीमोफीलिया ए उसका नाम है। माइल्ड हीमोफीलिया ए डू नॉट हैव स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। जो माइल्ड होता है उसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता माइल्ड वाले में। माइल्ड मतलब कम वाला हीमोफीलिया जिसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। अनयूजुअल ब्लीडिंग अकर्स विद सर्जरी एंड टूथ एक्सट्रैक्शंस। जब सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, तब उस समय ज़्यादा अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है। पीपल आर यूजुअली
डायग्नोस्ड इन दिस इन लेटर लाइफ, इन्हें इसे बाद में पता पड़ता है इनको कि ये बीमारी थी, जब कभी कोई प्रॉब्लम आता है तब. मॉडरेट हीमोफीलिया, spontaneous bleeding, delayed oozing after minor injury, and usually diagnosed before they are 5 to 6 years old. 5-6 साल में पता पड़ जाता. oozing, धीरे धीरे ब्लड निकलते रहता है उसका. oozing है ना, निकल बारीक बारीक बूंदा बांदी में निकलना, और ये 5-6 साल में पता पड़ जाता है. और सिवियर हीमोफीलिया, दैट इज स्पॉन्टेनियस डीप और डीप मसल्स ब्लीडिंग. स्पॉन्टेनियस जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, या मसल्स ब्लीडिंग होती है. यूजली डायग्नोसिस विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ द लाइफ. 1-2 साल में ही आपको बच्चे के इसमें पता पड़ जाएगा कि इसको सीवियर हीमोफीलिया है, जिसका ब्लीडिंग होने के बाद रुकता नहीं है. हीमोफीलिया बी, ऑल्सो नोन एज द क्रिसमस डिजीज, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं. फैक्टर 9 डेफिशिएंसी इसमें होता है. बी बी वाला बताया ना आपको, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होता है. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, इसका कौन सा है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा कम होता है इसमें, हैव लो लेवल्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9. ठीक है. द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया आर कॉज्ड बाय परमानेंट जीन्स चेंजेस, that is mutations in the 5 factor 8 genes called hemophilia A, and mutation in the factor 9 genes called hemophilia B. ठीक है. म्यूटेशन, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया एक्स वाले में, जिसमें डेफिशिएंसी 8 है, तो वो हेमोफीलिया ए कहलाएगा, और दूसरा वाला हेमोफीलिया बी कहलाएगा. ठीक है. ये साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया. साइंस एंड सिम्टम्स में pre-putted oozing after injuries, pre-reputed in हाँ, reputed oozing after injuries, कहीं से oozing मतलब कहीं मार लग गई है तो वो ब्लड वहां से बहता रहेगा धीरे धीरे. रिपीटेड ब्लीडिंग आफ्टर फर्स्ट ब्लीडिंग, रिपीटेड ब्लीडिंग आफ्टर फर्स्ट ब्लीडिंग मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग भी होते रहती है. और इजी और स्पॉन्टेनियस ब्रूशिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती रहती है. और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग मतलब लंबे समय तक ब्लीडिंग होना. ये साइंस और सिम्टम्स है. ब्लीडिंग होते रहना ये इसका मेन कारण है, main sign symptoms है. The most frequent symptoms for hemophilia types A and B is spontaneous joint bleeding, complications of hemophilia, hemorrhages in iliopus muscles, joints, intracranial bleeding. इसमें मस्तिष्क में भी अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, मसल्स में भी हो सकती है ना, और बहुत सारी ब्लीडिंग होती है. इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हीमोफीलिया के. अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अंदर भी ब्लीडिंग होते रहती है. समझ में आया. तो ये साइंस और सिम्टम्स है हीमोफीलिया के. हाउ इज हीमोफीलिया डायग्नोस्ड. हीमोफीलिया को डायग्नोसिस कैसे करेंगे. हीमोफीलिया ए एंड बी आर डायग्नोस्ड बाय मेजरिंग फैक्टर क्लॉटिंग एक्टिविटी. क्लॉटिंग एक्टिविटी का जो फैक्टर है उससे पता करेंगे अपन. जो क्लॉटिंग के मैंने आपको टेस्ट बताए थे, दोनों कौन से टेस्ट बताए थे आपको, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, है ना. तो ये जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उससे पता पड़ते हैं, उससे आपको पता पड़ेगा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या नहीं. Individuals who have hemophilia A have low factor 8 clotting activity. Individual who have hemophilia B have low factor 9 clotting activity. Genetic testing is also available for the factors 8 genes and the factor 9 genes. Genetic activity है, testing है इसके लिए available, पता लगाने के लिए कि 8 फैक्टर कम है या 9 फैक्टर कम है. Genetic testing of the factor 8 genes finds a diseases causing mutation in up to 98% of the individual who have hemophilia. जो जेनेटिक टेस्टिंग है, जो टेस्ट करते हैं 9 वाला, उससे पता पड़ जाता है 98% तक के. अगर कोई इंडिविजुअल है, किसी को बीमारी है, तो वो पता पड़ जाएगा इसका. ठीक है. जेनेटिक टेस्टिंग इज यूजुअली यूज्ड टू आइडेंटिफाई वुमेन हु आर करियर्स ऑफ टाइप फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जीन्स म्यूटेशन, एंड टू डायग्नोस हीमोफीलिया इन फीटस ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में भी पता पड़ जाएगा कि अंदर जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर, उसको हीमोफीलिया है या नहीं है. इट इज समटाइम्स यूज्ड टू डायग्नोस इंडिविजुअल्स हु हैव अ माइल्ड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया ए और बी. और इसे पता पड़ जाता है माइल्ड सिम्टम्स उसको हीमोफीलिया ए और बी के हैं या नहीं है. इसके भी टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के लिए. प्लेटलेट काउंट नॉर्मल. प्लेटलेट काउंट कैसा होता है उनका, नॉर्मल. ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल. पीटी टाइम नॉर्मल. क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल. एंड पीटीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम. फैक्टर्स 8 और फैक्टर 9 ऐसे, इसका देखना पड़ता है. नॉर्मल वैल्यूज फॉर फैक्टर 8 ऐसे आर 50 to 150, और वैल्यू फॉर ये माइल्ड ग्रेटर देन 5%, मॉडरेट 1.5%, एंड सीवियर इज 1%. इसके वैल्यूज जो आती हैं उसमें. सीवियरिटी फैक्टर्स 8 लेवल इसका जो है माइल्ड वाला. माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. फैक्टर 8 लेवल इसका आएगा अगर 5 to 30% ऑफ द नॉर्मल,
1.5% ऑफ नॉर्मल, और इसका लेस देन 1% ऑफ नॉर्मल सीवियर में। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन उसका होता है। सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर द क्लॉट, ट्रॉमा और इंजरी, बहुत ज़्यादा कहीं इंजरी हो जाती है, क्लॉट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, माइल्ड में सीवियर ब्लीडिंग, और मेन भी एसिम्टोमेटिक, उसका सिम्टम्स नहीं पता पड़ेगा। मॉडरेट में प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइन्यूट माइनर ट्रॉमा और सर्जरी। ओकेजनल स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता है, और जो सीवियर होता है उसमें तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होता ही है, इनटू जॉइंट्स भी और मसल्स में भी, एंड विदाउट आइडेंटिफाइंग हेमोस्टैटिक चैलेंजेस। पता ही नहीं पड़ता कहाँ से क्या होगा। हेमोस्टैटिक में भी सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग, जो सीवियर वाला होता है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जान भी जा सकती है बहुत सारा ब्लीडिंग होने के बाद। ठीक है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इसकी है, प्रिवेंशन ऑफ द ब्लीडिंग एपिसोड्स। कहीं भी कभी मार लगी है तो आपका प्रिवेंशन ये होगा कि सबसे पहले उसको ब्लीडिंग आपको रोकना है। रिप्लेसमेंट थियरी, उसको चेंज करो, बोन मैरो वगैरह चेंज करो, या कुछ रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। जीन थेरेपी होती है, डिमोसप्रेशन होता है, डिमोसप्रेशन होता है, अदर थेरेपीज इसके लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए। प्रिवेंशन में सबसे पहले कंट्रोल द ब्लीडिंग, कहीं भी आपको मार लगी है तो उस पोर्शन को दबा के रखिए ताकि बंद हो जाए ब्लीडिंग। लोकल प्रेशर दीजिए, लोकल मेजर्स अप्लाई, डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेट और आइस कंप्रेस, उसमें या तो बर्फ रख दी या एलिवेट कर दीजिए, जैसे ये हाथ है, इसको अगर नीचे रखोगे तो ब्लीडिंग ऐसे फ्लो होता ही रहेगा, तो ऊपर कर दीजिए तो वो अंदर नीचे को जाएगा, ब्लीडिंग आपका ब्लड है ना नीचे जाएगा, तो उसको एलिवेट कर दो, एलिवेट कर देना, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको ऊपर कर दो, हाथ को या जहाँ भी हो रहा है तो ठीक है। अगर नाक पे से हो रहा है तो मुंडी को नीचे कर दो, नाक को ऊपर तरफ कर दो, तो ब्लीडिंग पीछे को जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। आइस अप्लाई कर लो, आइस मतलब बर्फ रख दो, बर्फ रखने से उस जगह की सुन्न हो जाती है, वहाँ की क्लॉटिंग हो जाती है। एपिटैक्सिस, सिट अप लीन फॉरवर्ड, और एपिटैक्सिस मतलब सिट अप, ऊपर बैठ के, और लीन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मुंडी ऐसे कर लो, पीछे तरफ से हो रहा है सिर वगैरह में तो। प्रिवेंशन कंडीशन, प्रिवेंशन जॉइंट्स डिजनरेशन, इमोबिलाइज जॉइंट्स ड्यूरिंग द एक्यूट ब्लीडिंग। अगर जॉइंट से कहीं पेन हो रहा है घुटने में, इसमें वो लग गया तो उसको मूव मत करिए और ब्लीडिंग होगा नहीं तो। प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं करिए ब्लीडिंग के समय। अवॉइड प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, क्योंकि ज़्यादा झटके लगने से ब्लड और बहने लग जाता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, उस समय स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो फिर से मार लगेगी, फिर से आपको उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इसलिए और ये दवाइयाँ इस टाइप की है जो स्टेरॉइड्स होते हैं, उन दवाइयों को, स्टेरॉइड्स को बंद करना चाहिए। अवॉइड आईएम इंजेक्शंस, ये जो आईवी फ्लूइड होते हैं वो बंद कर दीजिए, आईवी फ्लूइड, क्योंकि उससे आपका नस वगैरह में लगेगा तो ब्लीडिंग होता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, इसलिए उस समय बहुत ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है आपको उस समय ब्लीडिंग में। ठीक है, जब ब्लीडिंग होता है तब ये सब नहीं करना चाहिए। रिप्लेसमेंट थेरेपी, फ्रेश होल ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड भी चेंज हो जाता है, होल प्लाज्मा रिप्लेस हो जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगता है। सायरोप्रेसिपिटेट फैक्टर 8 और फैक्टर 9 कॉन्सेंट्रेट करके दिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 नोवोसेविन टू बाईपास फैक्टर 8 इज इन द कोagulation पाथ, ये आप बाईपास सर्जरी वगैरह होती है उस समय भी ये चेंज करके दिया जाता है। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, पूरा ब्लड का ब्लड रिप्लेस हो जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है चीज़ें। जीन थेरेपी भी होती है, जीन थेरेपी में टाइप ए और टाइप बी वाला जो होता है, उसमें जो जीन्स की थेरेपी होती है, फैक्टर 8 वाला एक्स लॉन्गर जीन से, फैक्टर 8 डीएनए must be compressed and optimized before it will fit in the virus, ये है। Various virus carrying factor, this is virus carrying factor, this is nucleus, this factor 8 protein available in the bloodstream में या आरबीसी में, इसमें ब्लड रहता है फैक्टर 8 प्रोटीन। और जीन थेरेपी बी वाला भी होता है, ठीक है, ये लिवर सेल में सेल न्यूक्लियस है इसके अंदर बीच में, और ये न्यू फैक्टर 9 प्रोटीन अवेलेबल इन द ब्लड स्ट्रीम, ये 9 फैक्टर कम ही होता है, ठीक है। ये जीन थेरेपी है, डीएनए कोडिंग फैक्टर 8, इसमें फैक्टर 8 है, इसमें फैक्टर 9 है। हीमोफीलिया बी के लिए ये दिया है, हीमोफीलिया ए के लिए ये बताया जीन थेरेपी। नाउ डेस्मोप्रेशन, ठीक है, डेस्मोप्रेशन action stimulate the release of stored factor 8 and 1 Wilbrand factor. One Wilbrand factor carries and binds a factor 8, which they can stay in the bloodstream longer. एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन और नेजल स्प्रे, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंजेक्शन से या फिर नेजल स्प्रे से, जो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ स्टोर्ड फैक्टर 8। फैक्टर 8 अगर काम नहीं आ रहा है ब्लीडिंग क्लॉटिंग के समय वहाँ पे, तो उसको स्टिमुलेट करा जाता है, एंड वॉन विलब्रेंड फैक्टर से। वॉन विलब्रेंड फैक्टर कैरीज एंड बाइंड्स फैक्टर 8, वो विलब्रेंड फैक्टर जो है वो कैरी करता है और बाइंड करता है फैक्टर 8 से और उसको खींच के लाता है।
विच दे कैन स्टे इन द ब्लड स्ट्रीम लॉन्गर, और फिर उसके साथ में रह के वो रह सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, इंजेक्शन से या नेजल स्प्रे से। नेजल स्प्रे आता जिससे वो एक्टिवेट कर सकता है फैक्टर 8 को, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट, इसके लिए अदर ट्रीटमेंट भी और है, ESA, अमाइनो कैप्रिक एसिड, ये एंटी फाइब्रोनोलिटिक, डिलेज क्लॉट लाइसिस, इससे, ठीक है, यूज। अरे यार चला गया। हाँ, अदर ट्रीटमेंट में जी दरवाजा लगा के रखना, मक्खी घुस जाती है अंदर। Action, fibrin glue. Action contains fibrinogen, thrombin, and factor 8, placed in the site of injury to stabilize clot. Use dental procedure and after circumcision. Activated prothrombin complex concentrate have increased amount of activated factor 7A, factor 9, factor 10, and prothrombin, thrombin. APCC are effective even in patients with higher titer inhibitors, risk of thrombosis और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल कंजुगेशन। ये ट्रीटमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं, ये आपको देना नहीं है, आपको केवल नॉलेज के लिए दिया है। यहाँ पे डॉक्टर्स के कारण डॉक्टर्स करते हैं इसका सारा ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको केवल नॉलेज होना चाहिए बस उस चीज के लिए, ठीक है। क्या थे, ठीक है। और ये पॉलीसैलिसिलिक एसिड पॉलीमर्स होता है, फॉर्म्स अ वाटरी क्लाउड अराउंड द टारगेट मॉलिक्यूल दैट इज बायोडिग्रेडेबल। ये सारे ये ट्रीटमेंट्स हैं इसके। ऑलवेज डोंट फॉरगेट रेस्ट। आइस पैक्स को देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए अगर ब्लीडिंग कभी होती है तो रेस्टिंग होना चाहिए। उस ब्लीडिंग के फॉर्म में दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना नहीं चाहिए। आइस पैक्स फॉर 15 to 20 मिनट सेवरल टाइम्स अ डे, 15 से 20 मिनट तक के दिन में बहुत बार करना चाहिए, आइस पैक देना चाहिए ताकि वहाँ का ब्लीडिंग रुके रहे, ब्लीडिंग ना हो। कंप्रेस विद एन इलास्टिक रैप टू हेल्प कंट्रोल स्वेलिंग एंड कंप्रेस करना, उसको दबा के रखिए, बांध के रखिए ताकि ब्लीडिंग ना हो। एलिवेट द एंकल अबाउ द हार्ट टू मिनिमाइज स्वेलिंग, और एंकल को, अगर पैर में कहीं ब्लीडिंग है तो एंकल को आप ऊपर उठा के रखिए, एड़ी को ऊपर रखिए, पैर को ऊपर रखिए ताकि ब्लड नीचे को और हार्ट की तरफ में आए, बाहर ना बहे, ठीक है। ये प्रिकॉशंस लें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग, सीक हेल्प इमीडिएटली। अगर लंबी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको किसी के हेल्प की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, ठीक है। ये ब्लीडिंग के बारे में आज किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आया किस चीज़ के ऊपर था आज का टॉपिक? हीमोफीलिया। यस मैम। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या बताया मैंने, क्या होता है हीमोफीलिया में? हीमोफीलिया में ये होता है तो ब्लड नहीं रुकती। एक रोग ब्लीडिंग होता है होती मैम रहती हीमोफीलिया, जो ब्लीडिंग होती है इसमें। हाँ, ब्लीडिंग ज़्यादा होते रहती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। इसीलिए रुक नहीं इस पाती। मतलब इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर आप लोग भी अपने को कभी मार लग जाए ना, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी देर में आपकी ब्लीडिंग रुक रही है। 1 से 3 मिनट तक के ब्लीडिंग होगा, 3 से 5 मिनट के अंदर क्लॉटिंग हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय आपको कहीं मार लगने के बाद में ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपके कम है। अब वो कौन-सा ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर आपका कम है, वो आपको पता लगाना चाहिए कि फैक्टर 8 है, कम है, फैक्टर 9 कम है, वो टेस्टिंग से पता लग जाता है, ठीक है? हुँ, ठीक। और हीमोफीलिया का मैंने कैसे बताया, कैसे होता है अगर XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम्स, उसमें कैसे हम पेयर बनाते हैं? कोई बताएगा? एक्स मैं आपको पिक्चर सामने निकाल देती हूँ, उसको देख के समझा सकते हो। ओके। अगर मैम मदर को होगा हाँ, तो उसमें मैम XY होगा, XX। एक बिल लड़का होगा, एक लड़का होगा, एक लड़की कैरियर होगी। हुँ। एक ही होगा बस? ये है पिक्चर,
अगर माँ को है तो मैम माँ को करियर कहते हैं, माँ को हीमोफीलिया वाली नहीं बोलते हैं। माँ के अंदर एक एक्स है तो वो करियर कहलाता है, मैंने बताया था आपको। सिर्फ डैडी यस के मैम अंदर, हाँ डैडी के अंदर एक है तो वो करियर नहीं कहलाता। डैडी को हीमोफीलिया बीमारी है। जेंट्स में एक ही होता है एक्स, इसलिए वो हीमोफीलिया बीमारी कहलाएगी, वो करियर नहीं कहलाएगा। लेकिन माँ के अंदर एक है तो वो करियर कहलाएगी। ठीक है, माँ के अंदर एक एक्स है तो वो ठीक करियर कहलाएगी। वो हीमोफीलिया से डिजीज वाली नहीं, वो कैरियर है, वो ट्रांसफर कर ठीक सकती है। वो लड़का वैसा वाला होगा तो उसको हो सकता है। ठीक है, ठीक हाँ ये देखो इसमें बताया मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, एक्स एक्स और एक्स एक्स, एक्स वाई एंड एक्स एस। फादर को इसमें नहीं है, इसमें फादर को नहीं नहीं है, नहीं है और इसमें माँ को है, लेकिन माँ करियर है। माँ हीमोफीलिया वाली नहीं कहलाती। इसमें माँ क्या कहलाती है, लिखा है नीचे देखो आप, करियर कहलाती है ना, तो करियर जी कहलाती है। हाँ, उसको सिम्टम्स नहीं है, उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर ये वाला क्रोमोसोम है जो ये कैरी कर रहा है। तो ये जो कैरी एक्स वाला, अगर ये वाला एक्स वाला जेंट्स में चला जाता है तो वो हीमोफीलिया वाला डिजीज वाला बन जाता है। समझ में आया? ये यस देखो, मैम। हाँ जैसे ये इसका एक, इसका एक्स और इसका वाई, अगर ये एक्स और वाई मिलके, ये वाला एक्स और ये वाला वाई मिलके जो लड़का एक हुआ है उसके अंदर ये आ गया हीमोफीलिया, सन विथ हीमोफीलिया होगा। और ये दूसरा सन जो एक्स और वाई दूसरा वाला है, ये एक्स और ये वाला वाई मिल रहा है, ये एक्स और ये वाला वाई, तो इसको लड़के को इसके इसमें नहीं आया वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। दो लड़के हुए हैं इसमें, तो दोनों में से एक लड़के को है हीमोफीलिया, एक लड़के को नहीं है। नहीं। क्रोमोसोम्स होता है, जैसे आपने को बोलने में आता है ना, आप लोग कहते हैं भाई मैं भी उसी माँ बाप का बच्चा हूँ, इसको हुआ इसको क्यों नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को हो जाए वो बीमारी। हेरिडिटी में आती है ना, तो हेरिडिटी वाली बीमारी कई कई बार एक को आती है एक को नहीं आती। आप देखते हो कि कई चीजें ऐसी होती है माता पिता की जो सभी बच्चों में नहीं आती, कोई एक में आता है। जैसे किसी पेरेंट्स में किसी की आंख कंजी है तो आंख ग्रीन आइज है, तो ग्रीन आइज सभी बच्चों को नहीं आती, कोई एक बच्चे में आएगी, या फिर उसको नहीं आएगी तो थर्ड जनरेशन में उनके पोते पोतियों को आएगी। तो ये ऐसे करके ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं, मम्मी पापा का एक एक ऐसे मिलके आता है। समझ में आया? इस तरीके से। यस मैम। हाँ, और किसी और कोई क्वेश्चन है? लास्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट। मैम पीपीटी सेंड कर दी इसकी। पानी देते मेरे को। हाँ अभी कर दूंगी बेटा। ओके मैम। और किसी को बाकी पुरानी मिल गई ना सारी, मैंने भेज दी थी सबको। यस मैम। Yes. हाँ, Yes, और ma'am. कोई रह गई तो नहीं है ना, मुझे बता देना, कोई रह जाए तो मैं भेज दूंगी तुम लोगों को। हाँ, और किसी और कोई क्वेश्चन? तुम लोग के पास सिलेबस तो है ना सबके पास? यस मैम। यस Yes, मैम ma'am. हाँ, नो मैम। जिसके पास नहीं है वो उसे शेयर कर लो ना, बाकी लोग ग्रुप पे डाल दो तो सबको मिल जाएगा। मैं भी डाल दूंगी सिलेबस तो सबको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप पे डाल देंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लास्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स में केवल ब्लीडिंग ही है। ब्लीडिंग से समझ में आ जाता है कि ब्लीडिंग अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको है, जिसको ब्लीडिंग नहीं है, नहीं हो रही है, वो नॉर्मल है। समझ में आया? कॉलेज ओपन होगा? हाँ बेटा, कॉलेज ओपन होगा नहीं होगा अभी? अभी फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है, पता पड़ेगा होगा तो। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। गाइडलाइंस तो आ गई है। आएगी तो पता पड़ जाएगा ना बच्चे, हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वालों के हाथ में। कॉलेज हम नहीं चलाते, ठीक है ना। हमको तो केवल ऑर्डर मिलते हैं पढ़ाने के, तो हम पढ़ाते हैं, बस उतना हमारा काम है। इंस्ट्रक्शंस देना, ऊपर वालों जब ऑर्डर देंगे तब कॉलेज चालू होगा। ठीक है ना, ठीक है। लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देना मैम। इसकी ठीक है। जी मैम। सुनते नहीं हो तुम लोग, इसलिए मैं डालना बंद कर दी अभी। नहीं मैम मैं सुनते हैं। ठीक है, डाल दूंगी। टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। ओके, ठीक है। Yes, thank you, ma'am. हाँ वेलकम बच्चे। टाइम समाप्त, लास्ट वाला मिनट है, खत्म हो जाएगा अभी। मैंने फुरकान को दिया था। फुरकान तुमने सबको शेयर कर दिया ना तुम्हारे ग्रुप पे सब कुछ? और कुछ शेयर करना बाकी है?
आज फुरकान नहीं आया क्या? चलो बाय।